Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. स्टूडेंट, आज जो टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है डेवलपमेंट इन प्री स्कूल स्टेज। जैसा कि हमने पहले भी अपनी चैनल पे बात करी है कि आजकल जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं वो है ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पेपर के अंतर्गत आने वाले टॉपिक। ये पेपर कंपलसरी है अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे और कहीं ना कहीं NEP 2020 को हायर एजुकेशन में जब लॉन्च किया गया है तो उसके तहत इनमें जो पॉइंट्स हैं वो एक हायर एजुकेशन के बच्चों को जानना जरूरी है। तो उन्हीं टॉपिक्स को लेके हम बात कर रहे हैं अपनी वीडियो में आजकल। और अब मैं बात करूंगी डेवलपमेंट इन प्री स्कूल स्टेज। तो आज के टॉपिक जो है वो प्री स्कूल स्टेज पे क्या क्या डेवलपमेंट होता है उस पर फोकस करता है। तो स्टूडेंट, हम बात कर लेते हैं प्री स्कूल एज जो होती है। इट्स अ अर्ली ईयर लर्निंग फॉर चिल्ड्रन इज क्रिटिकल एज दे हेल्प इनहेंस योर चाइल्ड। जो प्री स्कूल एज है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि 85% ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन आप कह सकते हो कि इस स्टेज में होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो एबिलिटी एंड प्रोवाइड्स द मच रिक्वायर्ड फाउंडेशन अपॉन विच ऑल फ्यूचर लर्निंग डिपेंड। और इसी पे कहीं ना कहीं आपके भविष्य की जितनी भी नीड है लर्निंग है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड evolves and mature in different capacities and stage of child development. Preschool learning for children is specially focused on these development goal and milestone. प्री स्कूल स्टेज जैसे कि हम समझ लिए हैं कि बच्चा जब स्कूल में आता है तभी की और उससे पहले की जो स्टेज है यानी कि 0 to 6 या 0 to 5 इयर्स की एज को हम आज की वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। और क्या क्या डेवलपमेंटल फैक्टर जो है हमें पता होने चाहिए उस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था 5 मेन एरियाज है डेवलपमेंट के इस स्टेज पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट पे। तो जो ये एज है प्री स्कूल की, तो इसमें जो बच्चा होता है वो सेल्फ नॉलेज एंड एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशन पे आ जाता है। वर्क विद देयर इमोशनल स्टेज फॉर सोशली एंड इमोशनली लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज दैट अलाउ इंटरेक्शन विद किड्स देयर एज एंड हेल्प देम फ्रॉम रिलेशनशिप। तो बच्चा जो है सोशली इमोशनली बहुत तीव्र गति से डेवलप करता है इस स्टेज में। वो दूसरों से मिलने की कोशिश करता है, नए दोस्त बनाने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज के वर्ड्स को, वोकेबलरीज को समझने की कोशिश करता है, ऑब्जर्व करता है, जो आप बिहेवियर करते हो उसको करने की कोशिश करता है। तो वो सोसाइटी का एक परफेक्ट सदस्य कहीं ना कहीं बनने की ओर बढ़ता है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के साथ ही साथ बच्चे का ग्रॉस मोटर स्किल का भी डेवलपमेंट होता है, जिसमें कि रेफर टू होल बॉडी मूवमेंट। उसके ओवरऑल बॉडी के मूवमेंट में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। इन्वॉल्व लार्ज मसल्स ऑफ द आर्म्स, लेग एंड टॉर्सो। तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो हैंड है, मतलब ओवरऑल उसका फिजिकल अपीयरेंस में आपको काफी तीव्र गति से डेवलपमेंट देखने को मिलता है। It enables your child to perform everyday function like running, walking, jumping, standing, sitting upright at the table. तो ये बच्चा जंप करना, कूदना, रनिंग करना, ये सब नॉर्मली क्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आता है और वो करता रहता है। इट इम्पैक्ट बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। और कहीं ना कहीं इससे बच्चा संतुलन और सह संबंध बनाने की कोशिश करता है कि दिमाग में कुछ और चल रहा है, फिजिकली उसकी एक्टिविटीज कुछ और हो रही है, तो तारतम्यता बनाने की कोशिश वो करना शुरू कर देता है। ग्रॉस मोटर को सीख लेने के बाद जो बच्चा जैसे जैसे थोड़ा और बड़ा होता है वो फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है, जिसमें कि जो बच्चा होता है वो मसल्स के स्मॉल मसल्स ऑफ देयर बॉडी जो होती है, स्पेशली देयर हैंड्स एंड फिंगर, टू यूज अ क्रेयॉन टू ड्रॉ, ग्रैस्प स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक अ स्पून एंड टर्न पेज इन। तो जो हमारी जैसे पूरा हैंड है, उन पूरे हैंड को यूज ना करते हुए फिंगर्स, और फिंगर्स में भी स्पेशली 2-3 फिंगर्स को यूज करते हुए कहीं ना कहीं वो काम करने की कोशिश करता है। लाइक किसी बुक के पेज को पलटना, जिसमें कि हम 2 उंगलियों का यूज करते हैं, कोई स्पून को पकड़ना, 2 से 3 चीजों को यूज करते हैं, क्रेयॉन से कलर करना। तो ये छोटे छोटे फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट बच्चे में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद ही ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट के साथ ही बच्चे में स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हमें अच्छे से देखने को मिलती है। चाइल्ड टू कॉम्प्रिहेंड एंड यूटिलाइज लैंग्वेज, दस encourage them to articulate themselves clearly, to teach them to read, reading out loud and teaching children to read impact languages, literacy skill and overall learning for children, ये हमें देखने को मिलती है। तो जैसा जैसा उसका environment होता है, गैदरिंग होती है, वो चीजों को समझना शुरू कर देता है।
ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे कि हम संज्ञान भी कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस सिचुएशन में हमें क्या बिहेवियर करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, ये सिखाता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो दिस रिफर टू स्कूल स्किल्स परटेनिंग टू लर्निंग एंड थिंकिंग दैट इन्वॉल्व, ये लर्निंग है और साथ ही साथ थिंकिंग है दैट इन्वॉल्व इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट। बुद्धिमत्ता पूर्ण कैसे आपको कार्य करना है किसी भी सिचुएशन में, वो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताता है। डेवलप द एबिलिटी टू पे अटेंशन, कोई पर्टिकुलर चीजों पे अटेंशन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स आइडियाज एंड पुट देयर आइडियाज इनटू एक्शन। ये सारी चीजें बच्चा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एट द एंड ऑफ द ECCE, आप कह सकते हो 5 to 6 ईयर में ये चीजें बच्चे में हमें देखने को मिलती हैं। तो दीज आर सम स्टेप्स एंड स्पेसिफिकली हमने आज की वीडियो में डेवलपमेंटल स्टेजेस देखी हैं, और क्या क्या इन पूरे पांचों जो डेवलपमेंट है जिसपे हम पहले भी बात कर रहे थे उसमें क्या विशेष होता है, उस चीज को भी आज की वीडियो में हमने जाना है। तो आई होप स्टूडेंट, अगेन आई एम सेइंग कि आपको मेरी वीडियो और मेरे चैनल पे अवेलेबल जो वीडियोस है वो समझ में आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको मेरा जो कंटेंट है वो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यस, चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।